हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग। तो स्वागत है आपका आपके चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटीजर्स। क्लास 6 में और क्लास 7 में स्पेसिफिक चैप्टर है ये। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारी चीजों को। इंटीजर्स क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे हम दो या दो से ज्यादा इंटीजर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं। सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को मैं 2-3 पार्ट्स में बनाऊंगा ताकि आपको काफी अच्छी क्लैरिटी मिल जाए। हर चीज, हर डेफिनेशन को एग्जाम्पल के साथ हम करेंगे। और ये वीडियो खत्म होने के बाद इंटीजर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के पहले कुछ 2-3 डेफिनेशंस आती हैं। सबसे पहली डेफिनेशन आती है कि नेचुरल नंबर क्या। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर कोई भी पॉजिटिव नंबर्स जो स्टार्ट कहां से होते हैं, वन से स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, जितने भी नंबर होते हैं आपके, ऑल पॉजिटिव नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम वन। एक से स्टार्ट होने वाले सारे पॉजिटिव नंबर्स, 1, 2, 3, 49, 95, 129, 1000, 1000, 10,000, जो भी नंबर होंगे ये सारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? वन से स्टार्ट, पॉजिटिव साइड में जाते हैं नंबर लाइन। तो ये होगा, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर एन से। एन फॉर नेचुरल नंबर। अब सेकंड आता है हमारा होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर को हम दिखाते हैं डब्ल्यू कैपिटल लेटर। जो अक्षर वर्णमाला में होता है डब्ल्यू लेटर, उससे हम होल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं नंबर लाइन पे और इनफाइनाइट तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं, ये सारे नंबर्स हमारे होल नंबर कहलाते हैं। तो क्या कहेंगे? ऑल पॉजिटिव नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो आर नोन एज होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 45, 39, 10,000, 1,230, जितने भी नंबर होंगे जीरो से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाने वाले, ये सारे नंबर होल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने नेचुरल नंबर समझ लिया, होल नंबर समझ लिया। अब आता है तीसरा पॉइंट, आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर को हम जेड से दिखाते हैं, कैपिटल लेटर जेड से। अब इंटीजर क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ होल ऑल होल नंबर्स। और होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं और जीरो भी आ जाता है उसमें। यदि नेचुरल नंबर को जीरो से स्टार्ट करोगे आप तो वो होल नंबर बन जाता है। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। मतलब नंबर लाइन पे यदि आप हो, तो नंबर लाइन पे कोई भी नंबर आप लेते हो जो कि निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जीरो को मिला के, सारे नंबर्स हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर्स क्या होता है, आप देख सकते हो इंटीजर की डेफिनेशन। इंटीजर क्या होता है? एक मिनट बच्चों, तो ये लगा रहा होगा क्योंकि यस। तो इंटीजर क्या होता है? जैसे आपने एग्जांपल लिया जीरो, नंबर लाइन आप लिखते हो, नंबर लाइन जीरो बीच में आता है। जीरो के लेफ्ट साइड में भी जितने नंबर होते हैं, -2, -49, -2000, सारे नंबर। और जीरो के राइट साइड में जो नंबर आएंगे, 1, 2, 3, 45, 37, 249, ऑल नंबर्स, ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। सारे नंबर, जीरो के लेफ्ट साइड के भी नंबर और जीरो के राइट साइड में जो भी होल नंबर्स होते हैं, और नेचुरल और ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, इसे हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो ये इंटीजर की डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद अगली चीज आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे बच्चों को पता ही नहीं होती चीजें, आगे तक कंफ्यूज। अब आता है कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे दें। तो नंबर लाइन हमें पता है, हम सबने पढ़ी है, एक नंबर लाइन हमारी स्केल में भी होती है। जीरो होता है, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन होती है और जीरो के लेफ्ट साइड में, उल्टी साइड में, निगेटिव डायरेक्शन। तो नंबर लाइन पे हम इंटीजर्स को कैसे देखते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इस प्रिंसिपल को आप समझ के रखना। इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नंबर लाइन जब भी हमें दी है, तो नंबर लाइन में क्या होता है? एक होता है हमारा जीरो जो बीच में होता है, ठीक है ना? तो जीरो जो बीच में होता है, जीरो से आप जितने भी यदि पॉजिटिव इंटीजर्स को ले रहे हो, यदि कोई भी इंटीजर पॉजिटिव है आपका, तो हम क्या करेंगे? जीरो से राइट साइड में, जीरो से सीधे हाथ की तरफ दौड़ेंगे, वॉक करेंगे, रन करेंगे, ठीक है, राइट साइड में करेंगे। एंड
फॉर ऑल नेगेटिव इंटीजर्स वी मूव 0 टू लेफ्ट साइड, 0 से लेफ्ट साइड में, 0 से उल्टे हाथ की तरफ हम रन करेंगे या वॉक करेंगे, ठीक है, या चलेंगे। तो हमें कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो हम क्या करेंगे, 0 से पॉजिटिव साइड में मूव। ये हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर, करेक्ट। और 0 से यदि कोई नेगेटिव इंटीजर को नंबर लाइन पे दिखाना है तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड में या उल्टी डायरेक्शन में, उल्टे हाथ की तरफ मूव करेंगे। तो ये दो प्रिंसिपल आपको याद रखना है किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का तरीका नंबर लाइन। अब इसको हम एग्जांपल से देखें। जैसे आपको -4 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन, तो -4 कैसा है, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव इंटीजर है। तो आप क्या करोगे, उल्टी साइड में लेफ्ट डायरेक्शन में रन करोगे। तो लेफ्ट डायरेक्शन में जब आप रन करोगे तो 1 2 3 और ये 4, तो ये आपका -4 रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे, ठीक है। अब यदि आपको +3 दिखाना है, फॉर एग्जाम्पल +3 को दिखाना है नंबर लाइन पे, तो 3 कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए 0 से हम कहा जाएंगे, राइट साइड में रन करना, राइट साइड में वॉक करना। तो राइट साइड में जब आप वॉक करोगे तो कैसे होगा, 1 2 और 3, और ये आपका नंबर हो गया 3 जो नंबर लाइन पे दिखा दिया। तो ये तरीका होता है आपका नंबर लाइन पे इंटीजर्स को दिखाने का। अब इसी के ऊपर कुछ एप्लीकेशंस आती है, कैसे हम उनको यूज करें। सबसे पहले हाउ टू ऐड सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर लाइन पे कैसे किसी भी इंटीजर को ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो हम देखेंगे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के साथ में आपको एक्सप्लेन करूंगा ये चीज, ठीक है। तो हाउ टू ऐड सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। सबसे पहली चीज, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दो इंटीजर दे दिया हुआ है और दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। अब इनको नंबर लाइन पे दिखाना है, तो नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे, जब दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो। अभी हमने देखा, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक इंटीजर हमें दिया हुआ है 6 और दूसरा इंटीजर हमको दिया है 3। तो 6 और 3 को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं। तो आंसर हमें डेफिनेटली पता है, 6 और 3 को जब हम ऐड करेंगे 6 और 3 9 होता है, तो 9 हमारा आंसर आता है। अब नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे इसको, तो सबसे पहले 6 है, 6 को पॉजिटिव साइड है, तो पॉजिटिव साइड के लिए हम 0 से कहाँ जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे। तो हमने क्या करा, हमने 0 से 6 बार आगे बढ़ गए, वॉक करिए, ये हो गया हमारा 6। तो ये हमारा 6 पहला इंटीजर आ गया 6। अब इसके बाद प्लस करना है 3 को, 3 भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम फिर से क्या करेंगे, और राइट साइड में 6 के आगे और 3 बार आगे जाए राइट साइड में। तो 7 8 9, तो 9 हमारा हो गया आंसर। ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया आपने, 6 + 3 = 9। ये आपको आराम से समझ में आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करते हैं, एक नंबर लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा लेते हैं निगेटिव, तो क्या होगा। तो हमने ये ले लिया, अगला लिया हमने -6 + 3। अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे हमारे दो इंटीजर हैं, लेकिन पहले केस में कहते दोनों इंटीजर पॉजिटिव थे, है ना, धनात्मक थे। अब हमने क्या कर दिया, एक इंटीजर निगेटिव ले लिया, एक इंटीजर पॉजिटिव ले लिया, एक ऋणात्मक एक धनात्मक। तो जब इन दोनों को करेंगे तो अब क्या होगा, अब देखते हैं। वैसे आपको पता है -6 है और +3 है, जब आप इनको ऐड करोगे इन दोनों को तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो 6 में से 3 जाएगा, 6 - 3 = 3, और साइन आता है बिगर नंबर का। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग प्लीज उसको देख लेना। आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब हम इस पे बढ़ते हैं। तो -6 + 3 है, तो हमने यहां पर क्या करना है, -6। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 0 से पहले, पहला इंटीजर कैसा है हमारा, निगेटिव है। तो जब निगेटिव इंटीजर होगा तो हमने ऊपर पढ़ा है नंबर लाइन पे हम उल्टी साइड में वॉक करेंगे, ठीक है ना। तो -6 है तो 6 बार वॉक करेंगे हम 0 से। तो 0 से हमने शुरू किया, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहां पे हम आ गए। अब -6 तो हो गया, अब इसके बाद क्या करना है हमको, अब इसके बाद है +3। तो 3 कैसा है, पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, राइट साइड में वॉक करेंगे। तो कहां से करेंगे, -6 तो हमने ऑलरेडी कर लिया, अब -6 से राइट साइड में 3 बार वॉक करना है क्योंकि +3 है। तो जब 3 बार वॉक करेंगे तो क्या होगा, 1 2 और ये 3। आपको आंसर क्या मिल गया, ये आंसर हो गया आपका -3। तो नंबर लाइन पे आपका आंसर आ गया -3। तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये नंबर लाइन पे हो गया। अब हम इसके बाद एक और केस लेते हैं। अभी हमने क्या क्या देखा, एक पॉजिटिव है,
दूसरा इंटीजर भी पॉजिटिव है। सेकंड केस देखा, एक इंटीजर नेगेटिव है, दूसरा इंटीजर पॉजिटिव है। अब थर्ड केस में देखते हैं क्या होता है। मजा आ रहा होगा आप लोगों को, आपको बहुत बहुत आसानी से बारीक तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं। अब तीसरे केस में क्या हुआ, दोनों इंटीजर नेगेटिव ले लिए, पहला भी नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, और दोनों को ऐड करना है। अब दो नेगेटिव इंटीजर्स को जब ऐड करते हैं तो प्रिंसिपल समझ बताता है कि दोनों नेगेटिव इंटीजर को जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब उनका मतलब घटेगी, घटाव होगा उनका। लेकिन साइन कौन सा आता है, बड़े नंबर का साइन आता है। तो बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर है हमारा -6 या -3, जो भी आपको लेना हो, तो माइनस का साइन आएगा। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं नंबर लाइन। सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, पहला इंटीजर क्या है हमारा, -6 है। तो -6 में हम क्या करेंगे, 0 से 6 टाइम्स लेफ्ट साइड में वॉक करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 -6 हमारा यहाँ पर हो गया। अच्छा दूसरा इंटीजर कैसा है, दूसरा इंटीजर है -3, एक और नेगेटिव इंटीजर आ गया। तो हम फिर क्या करेंगे, जब भी नेगेटिव इंटीजर मिलेगा हम उल्टी साइड में ही वॉक करेंगे। तो कितनी बार करेंगे, 3 बार वॉक करेंगे। तो -6 से गए -7 -8 और -9। तो आपको आंसर क्या मिल गया, -9 आपका आंसर हो गया। ये सिंपल तरीका है नंबर लाइन पे किसी भी इंटीजर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का। साइन के साथ साथ आपको नंबर लाइन दिखानी है। ये हो गया। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं, थोड़ा सा अलग एग्जांपल है। अभी हमने दोनों नेगेटिव देखे थे और इनका एडिशन कर रहे थे, अभी सारे एडिशन थे। अब एक आ गया हमारा सब्ट्रैक्शन कैसे करें, ठीक है ना। अब हमारे इस केस में क्या हुआ, हमारा एक इंटीजर है -8 और दूसरा इंटीजर है -12, और इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो दो नेगेटिव इंटीजर को जब घटाएंगे तो क्या होता है, अब ये देखते हैं। हमको प्रिंसिपल से पता है कि माइनस और माइनस जब हम करते हैं तो हमारा हो जाता है प्लस। तो -8 + 12, अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन हुआ। 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। साइन हमेशा बिगर नंबर का आता है, बिगर नंबर का साइन है पॉजिटिव, तो हमारा साइन आ गया पॉजिटिव। तो एक्चुअल में आंसर हमारा आएगा +4। लेकिन नंबर लाइन पे कैसे देखेंगे वो हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे हमने कॉन्सेप्ट को समझा, सबसे पहले हमारा क्या है, -8। तो -8 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 से हम कहा जाएंगे, माइनस नेगेटिव है, -8 है, माइनस का 8 है, तो हम उल्टी साइड की तरफ 8 बार वॉक करें। ठीक है, तो हम जाते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे हम -8 रिप्रेजेंट कर दिया। अब -8 के बाद हमारा आ रहा है प्लस का 12, 12 पॉजिटिव है। जब 12 पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव नंबर जब भी होगा तो हम क्या करेंगे, राइट साइड में वॉक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, -8 से 12 बार 12 टाइम्स राइट साइड में जाएंगे। तो -8 से वापस गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 में हमको क्या मिलता है, 12 में हमको मिलता है 4 +4। तो आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया हमारा +4। तो ये हमारा हो गया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, पॉजिटिव इंटीजर्स का भी देख लिया हमने, नेगेटिव इंटीजर्स का भी। तो यहां तक मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी था नंबर लाइन पे। ठीक है, अब अगला आता है व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर। कई बड़े बड़े बच्चों को भी एग्जाम्स में या समझने में प्रॉब्लम होती है, एडिटिव इनवर्स होता क्या है। तो एडिटिव इनवर्स में कोई डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है एडिटिव इनवर्स की। क्या होता है कि कोई भी नंबर लिखा हो, मैं आपको बहुत आसानी से बता रहा हूँ, कोई भी नंबर लिखा है, जैसे आपका एक नंबर लिखा है x, कोई भी इंटीजर हो सकता है या कोई भी नंबर हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकता है। यदि x लिखा है आपका, x का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज कर दो बस, x का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -x। एग्जाम्पल 5 लिखा है, 5 का आपको एडिटिव इनवर्स बताना है, एडिटिव इनवर्स ये हो जाएगा -5, उसका साइन चेंज कर दो बस, और कुछ नहीं करना। यदि आपसे कहते हैं कि -7 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो -7 का एडिटिव इनवर्स अब आप बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। बहुत सिंपल है, -7 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +7। केवल आपको साइन को चेंज करके लिख देना है उसी नंबर को। प्लस में है नंबर तो माइनस हो जाएगा एडिटिव इनवर्स, माइनस में नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स प्लस का हो जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यदि आप देखो, मैं एक बार थोड़ा सा नीचे करता हूं,
तो एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, द सम ऑफ एनी इंटीजर विथ इट्स एडिटिव इनवर्स इज ऑलवेज जीरो। कैसे हुआ है? जैसे एक आपका नंबर है 5, अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5 होगा, है ना। और जब इन दोनों को आप सम करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 5 - 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब किसी भी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ जब भी आप ऐड करोगे, आंसर हमेशा क्या आएगा? आंसर हमेशा हमेशा 0 ही मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आई होप इस जर्नी में आपको मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा है तो चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अब अगला आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो अभी हमने ऊपर देखा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स को कैसे करना है। यहाँ पर भी उसी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, पर 4 प्रॉपर्टीज हमारी होती है। पहली होती है क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉपर्टीज होती क्या है, और हर क्लास में मजेदार बात है, हर क्लास के अंदर ये प्रॉपर्टीज। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, अभी हम इंटीजर की बात कर रहे हैं खाली, ठीक है ना। तो क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर एडिशन का मतलब क्या होता है? यदि कोई भी आपके दो इंटीजर्स लिखे हुए हैं p एंड q, ठीक है, दो इंटीजर हमारे पास है p और q, तो जब उनको हम p प्लस q करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? आंसर हमें इंटीजर ही मिलेगा। तो इंटीजर्स की जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है एडिशन को फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल 3 और 5 दोनों इंटीजर हैं आपस में, यदि इनको ऐड करोगे 3 + 5 होता है 8। 8 भी कैसा है? 8 भी इंटीजर है। इसका मतलब यदि दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो वो क्लोज होंगे, ठीक है। ये होती है क्लोजर अंडर एडिशन। अब दूसरी आती है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? सेम कॉन्सेप्ट है। यदि कोई भी दो इंटीजर हमारे पास है p एंड q, तो जो p - q होगा वो भी इंटीजर होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि हमारे पास एक इंटीजर है 3 और एक इंटीजर है -5, इन इन दोनों को यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, या मैं ऐसा लेता हूं, एक इंटीजर 3 है और एक इंटीजर है 5। अब इन दोनों को यदि मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 3 - 5 आंसर क्या होगा? -2। अच्छा, -2 भी क्या है? -2 भी अपने आप में इंटीजर है। मतलब किन्हीं भी दो इंटीजर्स को यदि आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो आंसर मिलेगा घटाने पर वो भी इंटीजर ही होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी लगती है इंटीजर्स के लिए। ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब तीसरा आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बिल्कुल सिंपल तरीके से आप याद रखो, अदला बदली, ठीक है। अदला बदली, इंटरचेंजिंग ऑफ इंटीजर्स। पहला आता है एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। मतलब कोई भी इंटीजर्स यदि आपको दिए हैं, दो इंटीजर्स आपको दिए हैं, फॉर एग्जांपल एक इंटीजर हो गया p और दूसरा इंटीजर हो गया q। यदि आप इनको ऐसा लिखते हो p + q और उनको अदला बदली करके इंटरचेंज करके ऑर्डर को उनके q + p लिखते हो, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा सेम आएगा, वो हमेशा इक्वल होगा। एग्जाम्पल 3 + 5 और 5 + 3। 3 + 5 कितना होता है? 8 होता है, और 5 + 3 भी 8 ही होता है। तो दोनों में यदि आप इनको इंटरचेंज करके लिखोगे तो आपका आंसर हमेशा सेम मिलेगा। इसका मतलब इंटीजर्स का एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। ये चीज क्लियर हो गई। अब आता है क्या सब्ट्रैक्शन भी कम्यूटेटिव होता है इंटीजर्स का? देख लेते हैं। अब आप मुझे देख के आइडिया लेके बता भी सकते हो, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन जो होता है वो इंटीजर्स का कम्यूटेटिव जरूरी नहीं है हो, क्योंकि एग्जांपल हम लेते हैं। इसका मतलब ये, एक हमने नंबर ले लिया p और दूसरा इंटीजर ले लिया हमने q, तो जब हम p - q करेंगे ये जरूरी नहीं है q - p के इक्वल आए ही। कैसे? अभी एग्जांपल देख लेते हैं। एक नंबर है हमारा 5 और दूसरा नंबर है 3। अब जब 5 को 3 से माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 5 - 3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 5 - 3 इज इक्वल टू मिलेगा 2। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 - 5, इनकी नंबर को इंटरचेंज कर दिया मैंने, अदला बदली कर दी दोनों इंटीजर्स को, तो 3 - 5 हो गया। क्या 3 - 5 भी 2 होता है? नहीं होता, 3 - 5 होता है -2। इसका मतलब p - q इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू q - सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। तो ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी हमने देख लिया। अब आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल इंटीजर्स क्या होता है? इसमें पहले एडिशन पे आते हैं। तो एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में और कुछ नहीं होता, केवल ब्रैकेट्स का खेल होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। हमारे पास तीन इंटीजर है, एक है p, दूसरा है q और तीसरा है r। ये तीन इंटीजर्स हमने ले लिए। अब इन इंटीजर्स में हम देख रहे हैं, हमने क्या करा, p प्लस ये ब्रैकेट में लगा दिया q प्लस r। यदि हम इस ब्रैकेट को थोड़ा सा उठा करके लेफ्ट में या राइट में शिफ्ट कर देंगे तो एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स इन एडिशन। तो यदि p प्लस क्यू पे मैं ब्रैकेट लगा दूंगा और उसको r से ऐड करूंगा तो भी आंसर इक्वल आएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। एक है 2 प्लस, ये हो गया 3 प्लस 4। अच्छा, 2 प्लस 3 प्लस 4। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं 2 प्लस 3 को मैंने ब्रैकेट में कर दिया और इधर प्लस 4 कर दिया। अब ये 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना होता है? ये होता है 9। और यहाँ पे भी यदि आप 2 प्लस 3 प्लस 4 करोगे ये भी आपको 9 मिलता है। इसका मतलब जो एडिशन होता है एसोसिएटिव होता है फॉर ऑल इंटीजर्स। ये हमारे को क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है? एडिशन हो गया हमारा एसोसिएटिव। क्या सब्ट्रैक्शन भी? अच्छा, सब्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है यहाँ पे, एडिशन हमारा एसोसिएटिव। अब इसके बाद अगला आता है एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं जीरो। यदि किसी भी इंटीजर में जीरो को ऐड करें या जीरो से किसी इंटीजर को ऐड करें, आंसर क्या मिलेगा? हमेशा आंसर हमेशा मिलेगा इंटीजर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल यदि आप देखो, नंबर है 3 प्लस 0। अब 3 प्लस 0 करोगे तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। और यदि आप इसको 0 प्लस 3 करो तो भी आंसर 3 मिलेगा। आंसर बदलेगा नहीं, क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर से ऐड करते हैं या किसी नंबर को जीरो से ऐड करते हैं, आंसर हमेशा नंबर ही मिलता है। तो ये कहलाती है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। और जीरो क्या होता है? आपका एडिटिव होता है आइडेंटिटी फॉर ऑल इंटीजर्स। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। एडिटिव आइडेंटिटी भी क्लियर हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6th क्लास और 7th क्लास में स्पेसिफिक चैप्टर आता है और हमको इस पूरा इस चैप्टर को गो थ्रू करेंगे। अगला आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स क्या होता है? रिपीटेड एडिशन। सबसे पहले हमें समझना है कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब, फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन करना है आपको 2 इंटू 3। इसका मतलब क्या हुआ? आपको 3 को 2 बार ऐड करना है, 3 प्लस 3, मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 6। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, 2 को 3 टाइम्स ऐड करना है तो भी आंसर आ जाएगा 6। इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन। कंटिन्यूअसली उस नंबर को दूसरे नंबर के इक्वल अमाउंट में ऐड करना है। ये तो होता है मल्टीप्लिकेशन की एक्चुअल डेफिनेशन, जो हम 2nd 3rd क्लास में सीखते हैं। अब यहाँ पर हमको प्रॉपर्टी देखनी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर का मतलब क्या हुआ, उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो सब यहाँ बताएंगे। जैसे 3 इंटू -2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपको -2 को 3 बार 3 टाइम्स ऐड करना है। -2 प्लस -2 प्लस, तो आंसर आ जाएगा -6। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 3 इंटू 2 6 होता है और प्लस माइनस माइनस होता है तो -6। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे? तो बहुत सिंपल तरीका है, हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया है कि यदि हमारा इंटीजर निगेटिव है तो हम जीरो से क्या करेंगे? लेफ्ट साइड में वॉक करेंगे। और यदि इंटीजर पॉजिटिव है तो हम राइट साइड में वॉक। यहाँ पर हमें देखना है, जब हम 3 इंटू -2 करते हैं तो 3 इंटू -2 हमें क्या मिलता है? 3 इंटू -2 हो गया हमारा -6। तो -6 मतलब जीरो से हम लेफ्ट साइड में 6 बार वॉक, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। -6 हमारा आंसर हो गया। लेकिन यदि हम 3 इंटू 2 कर रहे हैं तो हमें मिलता है प्लस का 6। तो जीरो से हम कहाँ जाएंगे? हम प्लस में 6 टाइम्स वॉक करेंगे तो आंसर आ जाएगा +6। तो ये हो गया नंबर लाइन पे मल्टीप्लिकेटिव इंटीजर्स को लिखने का तरीका। तो यहां तक हमारा मल्टीप्लिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी कई सारे ऐसे वीडियोस मिल सके और आप लोग देख सको। इसका पार्ट 2 जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं इसके आगे की चीजें दूंगा, जो और पार्ट उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप कंटिन्यूअसली ये पूरे वीडियो को देख सके, समझ सके और अपने तरीके से एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सके। सो विद दिस, ऑल दी बेस्ट।